फरीदाबाद के गांव डीग में बीती रात लगभग 7 बजे आधा दर्जन से अधिक गांव के दबंग लोगों ने गांव के ही एक 30 वर्षीय युवक के ऊपर लोहे की रॉड और डंडों से हमला कर, इतना ही नहीं हमलावरों ने युवक के ऊपर गोलियां भी चलाई। इस पूरे मामले में 30 वर्षीय युवक के दोनों पैर और हाथ फ्रैक्चर हो गए, साथ ही पैर में गोली भी लगी। सूचना मिलते ही परिजनों ने घायल को इलाज के लिए फरीदाबाद के सर्वोदय अस्पताल में भर्ती कराया और पुलिस को सूचना दी। तस्वीरों में दिखाई दे रहा यह वही शख्स है जिसके ऊपर गांव के आधा दर्जन से अधिक दबंगों ने लोहे की रॉड और डंडों से हमला कर दिया। इतना ही नहीं, हमलावरों ने इस युवक के ऊपर गोलियां भी चलाई। इस बीच इसके पैर में गोली भी लग गई। आपको बता दें, पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने युवक को अपना निशाना बनाया था। वहीं पीड़ित पक्ष के माने तो लगभग 1 महीने पहले कुछ दबंग उसकी दुकान पर जाकर जबरन शराब पी रहे थे। जब उन्होंने रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। हालांकि इस बात की शिकायत पुलिस को भी दी गई थी, पर पुलिस ने भी इस कोई उचित कार्यवाही न कर उल्टा पीड़ित के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया। साथ ही आपको बता दें कि घायल युवक गांव डीग का ही मौजूदा सरपंच का देवर बताया जा रहा है, जिसका नाम अजय है। इतना ही नहीं, जब गांव के लोगों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बीती रात शाम 7 बजे अजय घूमने के लिए गया था। अभी मौका पाकर दबंग लोगों ने इसके ऊपर हमला कर दिया। हमले में अजय के पैर में गोली लगी और दोनों पैर व हाथ हमलावरों ने लोहे की रॉड व डंडों से फ्रैक्चर कर दिए। वहीं घायल की माने तो वह बीती रात शाम 7 बजे गांव में घूमने के लिए गया था। जब वह गांव में एक दुकान के पास पहुंचा, तभी आधा दर्जन से अधिक लोगों ने उसके ऊपर लोहे की रॉड व डंडों से हमला कर दिया। इतना ही नहीं, हमलावरों ने उसके ऊपर 3 फायर की, जिसमें से एक गोली उसके पैर में लग गई। वहीं घायल ने बताया कि लगभग 1 महीने पहले इन लोगों ने पीड़ित पक्ष के साथ झगड़ा किया था, जिसे लेकर पीड़ित व पुलिस के पास भी गया था, परंतु पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी और उल्टा उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। वहीं सूचना मिलते ही अस्पताल पहुंचे बल्लभगढ़ एसीपी जयवीर राठी ने बताया कि क्राइम ब्रांच टीम ने सूचना मिली, कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। पत्रकारों से बातचीत के दौरान एसीपी जयवीर राठी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इससे पहले हुए झगड़े के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता, परंतु पूरी टीम को आदेश दिया गया है कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। मुझे आज गाँव डीग में कांटे के सामने योगेंद्र सन ऑफ रणवीर, जयवीर सन ऑफ रणवीर, कालू सन ऑफ कप्तान, उसका छोटा भाई मैं नहीं जानता उसका क्या है, और करमचंद सन ऑफ जोगी, सुमेर सन ऑफ गोपी, सतपाल सन ऑफ देशराज, नरेंद्र सन ऑफ जगदीश, और ये जो जयवीर है इसके भाइयों के लड़के ने सबने मिलके मुझे मारा है और गोलियां चलाई हैं। मेरे पैर में गोली लगी है, छूके गई है गोली शायद, और उन्होंने हवा में भी फायरिंग की है। मेरे सीने पे फायर किया बट वो गोली लगी नहीं थी मुझे। इन्होंने 8-10 राउंड गोली चलाई है। अवैध हथियार थे इनके सबके पास। एक गाड़ी थी स्विफ्ट और 4-5 मोटरसाइकिल थे, काफ़ी लोग थे। मेरा नाम नरेंद्र चौधरी है और मेरी पत्नी गांव डीग की मौजूदा सरपंच है। नरेंद्र जी, क्या हुआ है? कोई झगड़ा वगड़ा हुआ है? गोली चली? क्या सारा मामला? आज जो मामला हुआ था, मेरा भाई कांटे से के पास घूम के आ रहा था। वहाँ से जैसे ही वापसी में आ रहा है तो बदमाशों ने, जिसमें योगेंद्र सन ऑफ रणवीर और जयवीर सन ऑफ रणवीर, करमचंद सन ऑफ जोगी, सुमेर पुत्र गोपी, सतपाल पुत्र देशराज और कप्तान के 2-3 लड़के थे जिनका नाम मुझे ध्यान नहीं है, और 4-5 10-15 और अन्य लोग जो गाड़ी में और बाइकों से आए और मेरे भाई को देखते ही फायर कर दी। उनके पैरों में गोलियां लगी हैं और सीधा उनके जो गोलियां रोड से हमला किया उनके ऊपर। वो जैसे तैसे उनकी जान बची है। दोनों पैर और हाथों में बहुत ज़्यादा चोटें हैं। अच्छा, तो गोली भी लगी है? हाँ, शायद मेरे हिसाब से गोलियां हैं दोनों पैरों में। अब इलाज की बात करें तो कहाँ पर पहुँचे हैं? इलाज कराने हम सर्वोदय हॉस्पिटल लेके आए हैं। सर्वोदय हॉस्पिटल सेक्टर 8।
मामला क्या था, क्या किस बात को लेकर के गोलियां चली? ये मामला 18/8/2020 को जो पिछला महीना है उसमें रात को हमें पता लगी कि कोई बंदे हमारी दुकान पे दारू पी रहे हैं। तो मेरा छोटा भाई है सुंदर, उनके पास गया और नहीं 18/8 को उसमें वो पिछले महीने की बात है जो भी है। वो मेरे भाई वहाँ पे पहुँचा और उनसे कहा भाई मेरे यहाँ से दारू क्यों पी रहे हो? उन लोगों ने जबकि मेरे भाई से कहा अच्छे पीएंगे और ऐसे ही पीएंगे, और उससे वहीं लड़ाई झगड़ा चालू कर दिया और उनकी छाती पे कट्टा रख दिया और उनके साथ मारपीट की। उस एवज में जैसे ही हमने शिकायत पुलिस में की और पुलिस जैसे ही आई, हम दोनों पार्टियां बुला रखी थी और एसएचओ साहब ने हमारी कोई सुनवाई नहीं करते हुए, शायद एसएचओ जो नरेंद्र है और एक हरिकिशन जी है, ये उनके रिलेटिव में है, और जो ये जितने भी बदमाश है क्राइम लोग हैं, मर्डर करना, बलात्कार करना, लोगों के हाथ पांव तोड़ना, इनका ये आम काम है जी। और लोगों से फिरौतियाँ भी वसूलते रहते हैं दारू झगड़े में कोई जो है कार्रवाई नहीं की गई? नहीं, हमारे खिलाफ उल्टा 107 और 51 का मुकदमा दर्ज कर दिया दोनों पार्टियों की तरफ से। हमारी उससे कह दिया, ये कह दिया सच्चों ने जो आपको करना कर लीजिए। अच्छा। नहीं करता मैं ऐसा मुकदमा दर्ज। सेवा सुरक्षा सहयोग का दावा करती है पुलिस, कहती है कि गरीब जनता के साथ हैं, जो अपीड़ित लोग हैं उनके साथ इंसाफ करेंगे। तो क्या इंसाफ हो रहा है? ये आपको दिख रहा है इंसाफ हो रहा है जब गांव के सरपंच, जो हम मौजूदा सरपंच हैं, नंबरदार हैं और बिजनेसमैन है, जब उनकी ही सुनवाई नहीं है तो आम आदमी की क्या सुनवाई होगी? आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो हमारे सीएम साहब हैं और जो वे कहने लग रहे हैं अच्छे, लेकिन ये लोग तो धरातल पे कुछ भी नहीं कर रहे। इन लोगों का तो पेशा ही लोगों के साथ। अभी हमारे एक घटना हुई है, गांव में ही हुआ है, उसमें भी इन लोगों ने ही ऐसे करके एक लड़के को बेचारे को सुसाइड पे करने पे मजबूर कर दिया। अब पुलिस की तरफ से किस प्रकार की पुलिस पहुंची है, क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस, क्या कुछ है? अभी तो हमारे हिसाब से कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। कंडीशन की बात करें, कैसी कंडीशन है? सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम वीर सिंह, कहाँ से सर? मैं डीग से। सर हॉस्पिटल पहुंचे, क्या है मामला? यहाँ के मैंने देखा है अजय इमरजेंसी में है, डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। उसके दोनों पैरों में फ्रैक्चर है और गोली लगी हुई है जी। तो ये पता चला है, बातचीत की हो तो कब की घटना है ये? और ये शाम 7 बजे की घटना है। वीर सिंह जी, परसों भी एक जो है गांव के अंदर मौत हुई है, परसों भी हुआ। हाँ, क्या था मामला? और पुलिस की कार्रवाई की अगर जो बात कर लें तो किस तरह की कार्रवाई कर रही है पुलिस? परसों भी वो लड़का रात को 10 बजे ठेके से सेल्समैन है, वो ठेके पे नौकरी करता है, वहाँ से वो 10 बजे आया है और 11 बजे तक वो वहाँ उसका मर्डर हुआ है, रोड के ऊपर पड़ा मिला है। बाकी और आप पुलिस के बारे में आज भी पेपर में एसएचओ ने जो दिए है उसकी गलत स्टेटमेंट लिखवाई है सारी, वो सारा डिफरेंट है, उसमें कुछ नहीं है, उसमें जो हुआ है वो अलग है। क्या लगता है कि जो है परसों भी एक हत्या मर्डर माने, आपके कहने के अनुसार मर्डर माने, और आज भी इस तरह की घटना हुई, तो क्या लगता है पुलिस कार्रवाई कर रही है? पुलिस की कार्रवाई से कोई संतुष्ट नहीं है। मिलेगा इंसाफ? नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। अच्छा, कोई विक्रम सिंह। विक्रम जी, कौन सा गाँव है आपका? ठीक। गोली चली है और मारपीट भी की गई है, इनके साथ मारपीट की गई है, क्या लगते हैं वो आपके? लड़का है, क्या नाम है उनका? अजय सिंह। हुआ क्या है, क्या कंडीशन है फिलहाल? कंडीशन उसके दोनों पैर टूटे हुए हैं, हाथ टूटा हुआ है और पैर में गोली लगी हुई है जी। और हवाई फायर हुई है 3-4, जिससे कोई बचा ना पाए। किन लोगों ने की घटना, किन लोगों ने अंजाम दिया है? ये है जयवीर सन ऑफ रणवीर, एक पप्पू है सन ऑफ रणवीर, और एक उसका गोपी का लड़का है शंबेर, लोग हैं, और एक सत्तू है देशराज का, और एक उसका जोगी का लड़का है। लगभग कितने लोग हैं इसमें? लोग कम से कम 12-13। क्या कोई पुरानी रंजिश है आपकी? हाँ, ये रंजिश 1 महीना पहले हमारी दुकानों पे दारू पी रहे थे, हमारा किराएदार आया, ये दारू पी रहे हैं, उधम कर रहे हैं, तो लड़का वहाँ ये गया अजय सिंह, तो इसने कहा भाई दारू क्यों पी रहे हो, तो वो इसे गुथ गए, ये रंजिश थी। और उसने ये क्लियर कह रखी थी कि अजय के गोली मारूंगा, ख़त्म करूंगा और विक्रम के हाथ पांव तोड़ूंगा। तो पुलिस में भी कंप्लेंट की थी? पुलिस में कंप्लेंट करी, पुलिस ने उल्टी 107-51 हमारे खिलाफ बना दी। तो कहीं ना कहीं पुलिस की मिली भगत है ये? हाँ, रिश्तेदार ही है पुलिस, नरेंद्र इनका रिश्तेदार है जिन लोगों ने किया है। हाँ जी। तो क्या लगता है अब कार्रवाई की बात करें तो कोई पहुंचा है, पुलिसकर्मी कोई पहुंचे यहाँ पे? यहाँ तो कोई अभी नहीं आया। अच्छा, एसीपी साहब आए। तो क्या लगता है कार्रवाई होगी?
कार्रवाई की कुछ नहीं लगता हमें तो, जैसे पहले फुस होगी ऐसी अब हो जाएगी। हमने ACP साहब को कही, DCP साहब को कही, CP को एप्लीकेशन दी और वो इंक्वायरी में पड़ी हुई है अभी। और हमने कही जी ये मानने का चैलेंज कर रहे हैं, इन पर हथियार हैं। आपने शिकायत में भी लिखा था कि हाँ जी, है इनके पास? हाँ जी, फिर लिख कोई रखा कार्रवाई है। नहीं की? हाँ लिख रखा है इनके पास हथियार हैं। तो क्या लगता है उसी कट्टे से फायर की गई होगी? हाँ हो सकता है उसी से हो। अब क्या चाहते हैं आप लोग? हमें तो न्याय चाहिए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई से कार्रवाई हो। पुलिस के काम से आप संतुष्ट नहीं हो? नहीं। ACP साहब, गोली चली है दीग गांव के अंदर, क्या है सारा मामला, कुछ पता चला? हाँ, ये अजय सन ऑफ विक्रम है। अभी हॉस्पिटल में जो एडमिट है, अभी सही पता चला है। अभी ऐसे 8-10 लोगों ने जो बाई नेम है, और लेकिन उसके अलावा भी 10-15 आदमी बता रहा है मैं इन्होंने इसको गोली मारी। जो पहली जो गोली पैर में लगना बता रहा है, और जो राड से हमला करा है जिससे हाथ में और दोनों हाथों में चोटें इसकी। अभी पहुंचे हैं गश्त के दौरान, जो देखा है क्या कुछ देखा है यहाँ पर अस्पताल में? बस अभी इन्होंने स्टेटमेंट अभी बताया, स्टेटमेंट अभी आईओ लेगा। थाना सदर का मामला है। इनिशियली हमने अभी टीमें लगा दी, जो नाम इन्होंने बाई नेम बताए हमने अपनी क्राइम टीम उनको धरपकड़ के लिए लगा दी है। सर, कार्रवाई की बात करें, भले ही सदर का एरिया हो, पर कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर सवाल निशान जरूर खड़े हो, क्योंकि परसों के दिन भी जो है एक हत्या हुई है, मर्डर कह सकते हैं, गांव के लोगों का साफ तौर पर कहना है। सर, उसकी कार्रवाई से भी कहीं ना कहीं जो है पुलिस की कार्रवाई से लोग नाखुश हैं। देखो इसका तो मैं क्या कह सकता हूँ, किसी नामसी का तो क्या आप लगता है कि इस मामले में सही तरीके से कार्रवाई होगी? बिल्कुल सही तरीके से कार्रवाई। मैं मौके पे आया हूँ, मैंने मौके से भी अपने CIA जो भी अपनी टीम है उनको आदेश दिए इनके जल्द से जल्द कार्रवाई करें। थैंक यू।